जय भीम, नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर एक घाटी गांव आता है दोरार में। इसमें 26 नवंबर की एक ऐसी घटना है जो भारत के अंदर बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना है, जो कि पूरे देश को शर्मसार करती है। और यहां पर पहुंचे हैं इस घटना के बाद में अभिषेक जाटव जी, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दिया है कि जो वहां का जो एसएचओ है, जो पुलिस प्रभारी है, जो वहां जिस गांव की बात कर रहा हूं उसमें थाना लगता है सुभाषपुरा, और सुभाषपुरा थाना के जो इंचार्ज हैं उनका नाम है राजीव दुबे, जो कि दुबक कर बैठ गए। और इस पूरे कारनामे को, यानी कहने का मतलब जो घटना है, इसमें एक जाटव भाई है, उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या किस तरीके से कर दी गई, वहां का लोकल जो सरपंच है उसने एससी वालों की, जो जाटव भाई की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर दिया। और कब्जा कैसे कि जो जिस भाई की घटना हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी जो मां है वो 3 बहनें हैं। और उनके जो पिताजी हैं, जब वो चल बसे, जब वो गुजर गए, तो उन्होंने अपनी 3 बेटियों के नाम, यानी उनको वो जमीन नाम कर दिया। तो वो 3 बहनें हैं, उनके नाम कर दिया। और उनका जो बेटा है वो जमीन उनके हिस्से में थी, उनको सरपंच ने कब्जा कर दिया। 4 दिन पहले उनको सरपंच को आगाह किया गया, लेकिन वहां से वो कब्जा हटाया नहीं गया और उनको नहीं दिया गया। और उस बच्चे की जान तक ले लिया। 25-26 साल का एक बच्चा, नौजवान। क्या मां इसीलिए पैदा करती है अपने बच्चे को कि कोई भी व्यक्ति आएगा और उसे मार के चला जाएगा? फिर संविधान की इस दायरे में रहते हुए जो पुलिस प्रशासन है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको प्रोटेक्शन दे, लेकिन ये चुपचाप दुबक कर बैठे रहे। और इस पूरी घटना को मैं आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि पुलिस उन गुंडई लोगों का, दबंग लोगों का साथ देकर, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जो धारा लगनी चाहिए वो ना लगा के उनको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो देखिए किस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं। और ये घाटी गांव की जो घटना है, और ये सुभाषपुरा थाना के जो इंचार्ज हैं वो राजीव दुबे, जो कि दुबक कर बैठे हैं और 3-4 पुलिस वालों को भेज दिया। लाइव देखिए कैसे किस तरीके से अभिषेक जाटव ने भरी इस सभा के अंदर उनको इस तरीके से लताड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा लगनी चाहिए, जो एट्रोसिटी लगनी चाहिए, वो ना लगाकर, और उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है। तो एक बार ये पूरी की पूरी घटना देखिए। तो एसपी साहब कुर्सी पे चिपक गए क्या, जो उठ के नहीं आ पा रहे यहाँ है? या जॉन आईजी, जॉन डीआईजी, मतलब दलितों की जान इतनी सस्ती है क्या हमारे लोगों की? है आपके सीनियर अधिकारी कहां है? एक भी अधिकारी नहीं है यहाँ। आपसे क्या बात करूं मैं? आप इस केस के आई हो क्या? मैं आपसे बताइए ना, मैं आपसे क्या बात रखूं कि आपके जितने भी अधिकारी यहां हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं। और मूर्ख क्यों है? उन्होंने SC ST एक्ट नहीं पढ़ा। SC ST एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नहीं है, वो एक पर्सनल एक्ट है। और उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर 5 से या 5 से ज्यादा आरोपियों ने किसी एक व्यक्ति की जातिगत तौर पर हत्या की है तो 103 सब क्लोज 2 लगता है। इसमें सब क्लोज 1 लगा हुआ है, बताओ। 103 सब क्लोज 1 लगा हुआ और इसमें सब क्लोज 2 लगना था। 8 आरोपी आपने एक्ट पढ़ा होगा ना, आप तो थाना इंचार्ज है, तो ये क्यों लगा है? लिपट होती हो रही है। अगर वो सरपंच या उसके परिवार को बचाना चाह रहे तो किसी का बाप भी संविधान से उसको बचा नहीं सकता। आपके सामने कह रहा हूं, हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा और आप जैसे अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, वो मुंह छुपा के बैठे रहेंगे वहां। तो उनको ये बता देना कि अगली बार अभिषेक आएगा ना, तो अगली बार अभिषेक यहां नहीं आएगा, नाक में दम उनका करेगा, वहीं जाकर डीएम कार्यालय और जितने भी आपके एसपी वेसपी जितने भी आईजी कार्यालय हैं। मतलब हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती है? सुनो एसपी महोदय, अगर हमारे लोगों का दमन, आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी कुर्सी पे चिपके रहोगे और हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, तो याद रखना नाक में दम कर देंगे। एक भी रात चैन की नींद सो नहीं पाओगे अगर आरोपियों को बचाना चाह रहे हो तो। हर जगह पे आवाज उठाऊंगा और एसपी साहब को तो मैं बताऊंगा, मतलब हम यहां मौजूद हैं और एसपी साहब अपने जिले में बैठे हुए और किसी हत्या का इंतजार कर रहे हैं।
और इसमें 103 मन लगा के और चुपचाप बैठ गए। कौन है इस केस के आईओ, नाम पता है आपको? जो अधिकारी मेरे नौकर हैं उनमें से कोई एक नौकर तो बड़ा यहां पे खड़ा होता जो अपने मालिक को जवाब दे सकता। आज हम लोग ग्वालियर के दोरार गांव के अंदर हैं और हम लोग दोरार गांव के अंदर इसलिए हैं क्योंकि बीती 26 नवंबर को शिवपुरी जिले के अंदर बेहद दिल को दहला देने वाली घटना हम तक पहुंची थी, जिस घटना में यह पता लगा कि जमीनी विवाद के कारण बोरवेल से पाइपलाइन को निकालने या लगाने के मामूली से विवाद के कारण चंद जातिवादी मानसिकता के हरामखोरों ने एक नौजवान युवक की जिसकी उम्र 25-26 साल थी, उस युवक को लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और हम इसलिए यहां आने पे मजबूर हुए क्योंकि ग्वालियर हो या मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, शोषितों, वंचितों और दलितों के साथ उत्पीड़न बिल्कुल चरम पे है। और यहां जब मैं परिवार से आके मिला हूं तो परिवार ने मुझे बताया है कि किस तरह जब उसके बच्चे के साथ मार पिटाई की जा रही थी तो पुलिस को अवगत कराया गया था और पुलिस 1 घंटे बाद उस जगह पहुंची है। तो मेरा शासन प्रशासन के लोगों से भी यह सवाल है कि क्या आप उस व्यक्ति के मरने का इंतजार कर रहे थे या उस सरपंच के पूरे परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे थे? हम लोग तालियां मत बजाना, बिल्कुल भी तालियां मत बजाना। अब जितने प्रशासन के लोग यहां खड़े हैं वो एक बार मेरे पास जरूर आ जाएं, जिनके द्वारा बात कह के हम लोग अधिकारियों तक पहुंचा दें। अगर मेरी आवाज प्रशासनिक लोगों तक पहुंच रही है तो वो मेरे समक्ष मेरे सामने आ जाएं ताकि मैं उनसे अपनी बात रख सकूं। ये सुभाषपुरा थाना अंतर्गत जी, आपका परिचय जान सकता हूं सर? अच्छा, जिनके साथ यहां एक भी अधिकारी नहीं है, वो जिले लेवल का कोई अधिकारी नहीं है यहां? तो बताया था जी साहब। एक मिनट, एक्स जो है ना ट्विटर, उसको ग्वालियर के जो एसपी साहब है ना वो चलाते होंगे और ग्वालियर के एसपी महोदय को ना हमने ट्वीट करके ये भेज दिया था कि हम पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। तो एसपी साहब कुर्सी पे चिपक गए क्या, जो उठ के नहीं आ पा रहे यहां है? या जॉन आईजी, जॉन डीआईजी, मतलब दलितों की जान इतनी सस्ती है क्या हमारे लोगों की? है हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा और सिर्फ हमें बहकाने के लिए आप लोगों को यहां के प्रशासन को भेज दिया जाएगा। आपके आका कहां है? आपके सीनियर अधिकारी कहां है? एक भी अधिकारी नहीं है यहां। आपसे क्या बात करूं मैं? आप इस केस के आईओ है क्या? तो मैं आपसे क्या बात करूं? आपके थाने में लगता है, लेकिन जब मैं यहां पे आ रहा था तो मैंने सूचना दी थी, मैंने ट्विटर पे भी सूचना दी थी। आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। मैं पीड़ित परिवार से मिलने यहां आऊंगा ना, जब पीड़ित परिवार यहां है तो है। बताइए आप मुझे, मैं आपसे बताइए ना, मैं आपसे क्या बात रखूं? ये एफआईआर के बारे में शांति बना के रखो। इस एफआईआर के बारे में महोदय मैं आपसे क्या बात करूं बताओ? अब मैं आपसे ये बात करूं कि आपके जितने भी अधिकारी यहां हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं। और मूर्ख क्यों हैं? उन्होंने SC/ST एक्ट नहीं पढ़ा। SC/ST एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नहीं है, वो एक पर्सनल एक्ट है और उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर 5 से या 5 से ज्यादा आरोपियों ने किसी एक व्यक्ति की जातिगत तौर पर हत्या की है तो 103 सब क्लोज 2 लगता है, इसमें सब क्लोज 1 लगा हुआ है। बताओ, क्या हमें SC/ST एक्ट की जानकारी नहीं है? इनको मूर्ख समझा हुआ है, हम जैसे लोग हैं इनके पैरोकार। इसमें 103 सब क्लोज 1 लगा हुआ और इसमें सब क्लोज 2 लगना था। 8 आरोपी, आपने एक्ट पढ़ा होगा ना, आप तो थाना इंचार्ज है। पर्सनल एक्ट ये कहता है ना, उसका सेक्शन 3 कहता है ना कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों ने किसी एक व्यक्ति को घेर के मारा है तो उस पर 103 सब क्लोज 2 लगेगा। अभी बदले ना ये जितने भी एक्ट बदले हैं, जितने भी अनुच्छेद बदले, अभी बदले ना कुछ दिन पहले। ये नया आपको बता रहा हूं मैं। तो ये क्यों लगा है? लिपापोती हो रही है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है आरोपियों को, और उसमें कम से कम सजा आजीवन कारावास है। कम से कम सजा आजीवन कारावास है। और अगर आप लोग या आपके साथ जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो सरपंच या उसके परिवार को बचाना चाह रहे तो किसी का बाप भी संविधान से उसको बचा नहीं सकता। आपके सामने कह रहा हूं। और अगर अब मैं यहां आया हूं, पहले भी यहां पे 5 दिन का अल्टीमेटम आप सबको दिया गया था। अभिषेक बेवकूफ नहीं है, पूरे देश के अंदर घूमता है, 35 लाख से ज्यादा लोग उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं।
आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ओनली अ सोशल वर्कर। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की आवाज उठाने आया हूं। हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा और आप जैसे अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, वो मुंह छुपा के बैठे रहेंगे वहां। तो उनको ये बता देना कि अगली बार अभिषेक आएगा ना, तो अगली बार अभिषेक यहां नहीं आएगा, नाक में दम उनका करेगा वहीं जाकर डीएम कार्यालय और जितने भी आपके एसपी वेसपी जितने भी आईजी कार्यालय हैं। मतलब हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती है? किसी एसपी डीएम कलेक्टर आईएएस आईपीएस पीसीएस का लड़का होता या आपके सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लड़के के साथ इस तरह का कृत्य हो गया होता, क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे अपने एसपीओ का मुंह छुपाए फिरते जैसे आपको भेज दिया बस यहां? अब बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 103 सपोज 1 लगा हुआ है, इसमें 2 लगाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? आप मुझे बताइए ना महोदय कि ये गलती है या नहीं है? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब हम यहां पे आए हैं, आप केस के आईओ भी नहीं है, तो इस परिवार की सुरक्षा कौन कर रहा है? पुलिस थी यहां पहले से है? जिन लोगों ने उसको वहां मार दिया, वो इसको यहां नहीं मार सकते? यहां परिवार के पास आके नहीं मार सकते? आपका कोई भी अधिकारी नहीं था यहां पे? व्यक्ति को मारने के लिए ना टीआई साहब, व्यक्ति को मारने के लिए ना हवा भर का समय लगता है, पता आपको? वहां रोड से आएगी एक बाइक, इसका भाई घूम रहा हो, इसकी मां घूम रही हो, इसके पिताजी घूम रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वहां से आएगी एक बाइक और एक गोली मार के चली जाएगी। फिर क्या करेंगे आप लोग? भाई संविधान के अंदर राइट है ना, किसी का बच्चा मरता है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है ना प्रशासन की। आप मुझे बताइए कि आपका एक भी सिपाही यहां लगातार मौजूद नहीं था घर पे, मर्डर हुई है, डेथ हुई है, हत्या हुई है, ये अपने आप नहीं मरा है, सुसाइड नहीं किया उसने, हत्या हुई, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस परिवार की रक्षा करना, सुरक्षा करना, लेकिन आप लोग यहां मौजूद नहीं थे। आप लोग ही तो मजबूर करते हैं हम लोगों को सड़क घेरने पे, आप लोग मजबूर करते हैं हमें आंदोलन करने पे, आप लोग मजबूर करते हैं फिर हम लोगों को यहाँ आईजी और डीआईजी कार्यालय घेराव करने पे, फिर आप लोग हमारे लोगों पे झूठा मुकदमा लगाते हैं, फिर हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, और इस समाज का कोई जब पैरोकारी नहीं है तो फिर उठती रहती है आवाज, पहले हमारे लोगों को मार दो, फिर हमारे जैसा व्यक्ति आंदोलन करने पे मजबूर होता है। जब आपके जैसे वो बड़े अधिकारी यहां नहीं आते हैं तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है, फिर मजबूरन आपको सरकार के संरक्षण में लाठियां चलानी पड़ती है। पिसता कौन है? जिसका मरा है वही पिसता है। हमारी वीडियो कहां बन रही है? सुनो एसपी महोदय, अगर हमारे लोगों का दमन, आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी कुर्सी पे चिपके रहोगे और हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, तो याद रखना नाक में दम कर देंगे, एक भी रात चैन की नींद सो नहीं पाओगे अगर आरोपियों को बचाना चाह रहे हो तो। और जिन भी पुलिस कर्मियों ने, कौन सा थाना था वो, सुभाषपुरा पुलिस स्टेशन के टीआई को, अगर हम लोग मानते हैं ये बात भी, चलिए संविधान देश में है, जांच करने के लिए आपको भी समय चाहिए, अधिकारियों तक हमारी बात को पहुंचा देना कि अभिषेक आया था, और आज के बाद ना ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, इस बात को याद रखना। मैं यहां आया हूं, ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, पूरे देश में घूमता हूं मैं, और अभी मेरे कार्यक्रम लगे हुए इंदौर में और बहुत सारी जगह, हर जगह पे आवाज उठाऊंगा। और एसपी साहब को तो मैं बताऊंगा, मतलब हम यहां मौजूद हैं और एसपी साहब अपने जिले में बैठे हुए हैं और किसी हत्या का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें 103 मन लगा के और चुपचाप बैठ गए। कौन है इस केस के आईओ, नाम पता आपको? देखिए, आपको यह भी नहीं पता कि आईओ कौन है? मैं आपकी बात सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालने के अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी है अभी आपकी यहां? कोई तो ऐसा सेवक मेरे सामने, भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकारी मेरे नौकर हैं, उनमें से कोई एक नौकर तो बड़ा यहां पे खड़ा होता जो अपने मालिक को जवाब दे सकता। यहां आप ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो तमाम अधिकारियों तक पहुंचा दीजिएगा कि सबसे पहले तो सुभाषपुरा के जो टीआई साहब हैं, थाना प्रभारी को टीआई बोलते हैं ना यहाँ? अच्छा, ये जो भी है सुभाषपुरा के, क्या नाम था उनका? राजीव दुबे जी। राजीव दुबे जी ने जब ये वर्दी पहनी थी तो वर्दी पहनते वक्त ये शपथ ली थी कि हम लोग कानून का पालन करेंगे और संविधान, अगर मेरे परिवार ने भी गलत किया होगा तो भारत के संविधान के नाम पर जो मैंने वर्दी पहनी हुई है जनता की सेवा के लिए, मैं अपने परिवार के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन उन्होंने इस पीड़ित परिवार को सकुशल ना जवाब दिए, ना इस पीड़ित परिवार के साथ सकुशल मदद की, और ये पीड़ित परिवार उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो सुभाषपुरा पुलिस स्टेशन के जो एसओ साहब हैं, क्या नाम बताया? राजीव दुबे जी।
उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। आपकी वीडियो बन रही है, आप नोट कर लीजिएगा कि यहां पे दलितों पर पिटाई करवा देते हैं और उन पर क्रॉस केस करवा देते हैं। मराई उनकी लगती है दलितों को और क्रॉस पैसे के दम पे राजीव दो में क्रॉस केस करवा देते हैं। नहीं, मैं खड़ा हूं यहाँ, फांसी लगा दे कोई मुझे। नहीं, मैं तो मरने आया हूं यहाँ। मेरे लोगों को मारा जाएगा तो मैं तो मरने आया हूं, कोई लगा दे फांसी मुझे। सुनो, और सबसे बड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो जमीन थी ना, आप उठो मां, आप उठो, उनके लिए बुला रहे हैं। ये पकड़ना जरा, एक मिनट, ये वो पेज खोलना जरा। जब मैं यहाँ आया ना टीआई साहब, तो इस मां ने मुझे बताया, और मैं ये समझता हूं कि आप अगर पिता है ना तो इस दर्द को मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। मैं ये समझता हूं कि आप इस मां के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस मां का एक 25-26 साल का जवान बच्चा चला गया। ये वो मां है, जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है ना तो वो कहावतें चलती है, गानों में भी चलता है कि मां खुद गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि कोई जब वो 25-26 साल का हो जाए, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, शायद 1-2 साल बाद उसकी शादी होनी होगी। इस दिन के लिए नहीं मां वो सारे कष्ट उठाती है कि उसके बच्चे को कोई भी यूं ही मार दे। वो बच्चा गया था, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जो जमीन थी जिसपे बोरवेल लगा हुआ था, वो सरपंच अपनी सरपंच झाड़ रहा था वहां, उसके पूरे परिवार ने इस तरह का कृत्य किया है। पूरा परिवार बचेगा नहीं उसका किसी भी कीमत पे। संविधान के दायरे में कह रहा हूं इस बात को। इस मां ने मुझे बताया कि वो जमीन भी हमारी थी, है ना? जमीन हमारी थी, वो पूरी हमारे पिताजी खत्म हो गए तो हमारे नाम कर गए थे। 3 बहनें हैं हम, देखिए, तीनों बहनों के नाम कर गए पिताजी। अब इनकी 3 बहनें हैं साथ में, इनके पिताजी जब गए तो वो 3 बहनों के नाम उन जमीनों को कर गए और उस सरपंच ने वो जमीन कब्जा कर ली। 4 दिन पहले आवेदन पहुंच चुका था, 4 दिन पहले आवेदन पहुंच चुका था घटना से पहले, लेकिन जब भी मकान ढहाया नहीं गया, कब्जा वहां से वापस नहीं लिया गया, परिवार को नहीं दिया गया। और आपको यह भी पता होगा कि अगर शेड्यूल कास्ट की जमीन पर कोई कब्जा करता है तो वैसे ही SC/ST एक्ट बन जाता है ना SC/ST एक्ट। ना कोई जाति सूचक गालियां देनी है, ना उसकी हत्या करनी है, ना उसको पीटना है। आप शेड्यूल कास्ट की जमीन पर अगर कब्जा भी करते हैं तो भी SC/ST एक्ट लग जाता है। क्या लगाया पहले? 4 दिन का आवेदन दिया, लगाया क्या बताइए? मेरे पास कोई जानकारी नहीं। कितनी दूर है यहाँ से SP का कार्यालय? है? चलो SP कार्यालय चलेंगे, चलो चलो। ए माँ मेरे साथ चलो, सब लोग शांति बना के रखो, ठीक है? बिल्कुल, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। कितनी दूर है SP कार्यालय? चलो SP साहब हमारे पास नहीं आए, हम चल देते हैं SP साहब के पास। हम क्या कह रहे हैं? तो किसको बुला रहे हैं? हाँ, सारे आरोपी पकड़ लिए, एक और पकड़ा है अभी। पहले SP ऑफिस चलते हैं। कितनी दूर है SP ऑफिस? है 50 किलोमीटर है। DI साहब, यहाँ पे ना ये परिवार आशंका जता रहा है कि कुछ लोग नकाबपोश यहाँ रात को घूम रहे थे। तो मेरा आपसे निवेदन है, और हम तो सताए हुए लोग हैं तो आपके सामने हाथ भी जोड़ सकते हैं कि इस परिवार को सर बिल्कुल भी हवा ना लग जाए, बिल्कुल भी हवा ना लग जाए। आपको 2 सिपाही यहां से बिल्कुल अब हटाना मत, 1 सेकंड के लिए भी मत हटाना। नौकरी इसी बात की है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह भी मिलती है। आप इन 1-2 सिपाहियों को जरूर यहाँ पे रखना, ठीक है? 2 सिपाही आपको यहाँ से हटाने नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत 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 निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया दे। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।